का ये बताइएगा, अब जो खबरें आ रही हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी, क्या होमवर्क इस पे मुकम्मल हो गया है? मौलाना फजल रहमान साहब ने यकीन दहानी करवा दी है, मुसव्विदे शेयर हो गए हैं? देखिए, ये तो रोजाना के हिसाब से कोई ना कोई खबर आ जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है जो मैं आपकी इस खबर की तस्दीक कर सकूं कि जो सब कुछ तय हो गया है और इजलास कॉल किए जा रहे हैं। बहरहाल ये कोशिश तो ज़रूर हो रही है कि कोई कंसेंसस हो जाए और मौलाना साहब को भी अगर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएं, दीगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएं। इस हवाले से मैं आपको तस्दीक कर सकती हूँ कि इस पर कोशिश ही नहीं है। लेकिन अनकरीब कोई देखिए भाई, एससीओ में काफ़ी दिन है, फिर एससीओ चलेगी कुछ दिन, उसके बाद जो है अगर कॉल होते हैं इजलास, अभी इसमें काफ़ी दिन पड़े हैं। लिहाजा अभी मैं इस बात में पे हतमी तौर पे आपको नहीं कह सकती कि सब कुछ तय हो गया है, ये गलत बयानी होगी। अच्छा, ये फरमाइए कि आम तौर पर ये कहा जा रहा है, बिलावल साहब अब इस बात को प्लीड कर रहे हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाती है तो माजी में जो गलत फ़ैसले होते रहे, भुट्टो साहब का मामला है, उसके बाद असम्बलियाँ टूटती बनती रहीं, उसमें फ़ैसले आते रहे, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन मसला तो जजेस का होगा। वो जजेस जो हैं इसी मुल्क से आएंगे, इसी अंदाज़ में आएंगे जिस तरह पहले आते हैं। अगर वो हाईजैक हो गई वो अदालत भी, तो फिर क्या हाल होगा? क्या बेहतर नहीं कि जजेस की जो तैनाती का ऐसा फूल प्रूफ जो है निज़ाम बनाया जाए कि सिर्फ दलेर, दबंग, जमहूरियत से, आइन से जो कमिटमेंट रखने वाले जज आगे आ सकें और वो किसी दबाव को कबूल ना करें? देखिए, मुझे सॉरी थोड़ी सी हंसी आ गई कि ये जो है ऐसी कहाँ से मशीन लाएं जिसमें से ऐसी डाई बनाए जाए जिसमें से पेटों के लोग निकले जो दलेर हो, दबंग हो। ये तो बंदे के अंदर पैदाइशी खूबी होती है और ये तो कोई वक्त आने पे पता चलता है कि कौन कितना दलेर है, दबंग है। कई दफा ऐसे कई कैरेक्टर्स हमारे सामने आए जो बहुत दलेर और दबंग जो है बनने की एक वो उनका कोशिश करते रहे, हमें दिखाते रहे, और जब वक्त आया तो वो समझ आए कि बहरूपिये थे, ना वो दलेर थे, ना वो दबंग थे, ना वो कोई जो है प्रेशर बर्दाश्त कर सके, बल्कि उल्टी कलाबाजी खा के वो मार के भाग गए। तो लिहाजा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता और ना इसकी कोई गारंटी होती है। आप जितना मर्जी फूल प्रूफ, एक अच्छा बिल्कुल ये आपकी तजवीज़ है, हमें इस पे गौर भी हो रहा है कि जजेस की तैनाती का कोई ऐसा तरीका बनाया जाए। लेकिन फिर भी इस मुल्क में आपने कहा ना कि हाईजैक हो जाएंगे, इस मुल्क में जहाज से लेके कोई चीज़ किसी वक्त भी हाईजैक हो सकती है। उसका कोई भी जो है ऐसी गारंटी नहीं है कि कोई हाईजैक होगा या कोई हाईजैक नहीं होगा। और जिसको आपको लग रहा हो कि ये तो कभी नहीं होगा, वो हो सकता है कि पहले ही दिन हो जाए। और जिस पे आपको जरा भी उम्मीद ना हो, आप उसे कमजोर और वो समझते हो, बिल्कुल ही तबसरा भी ना करते हो, वो शायद वक्त आने पे खड़ा हो जाए। अच्छा, ये फरमाएं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है पीपल्स पार्टी की क़यादत की जी, कंसेंसस के बगैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। आप इत्तेहादी थे, पहले हुकूमत ने जल्दबाजी क्यों की? आपसे मशवरा नहीं किया? मशवरा किया तो आपने मशवरा नहीं दिया। उन्होंने काबीना का इजलास भी बुला लिया, कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया, सूबाई असम्बली सेनेट का इजलास बुला लिया, पाबंद कर दिया कि आज के दिन ही होगा। आज मौलाना फजल रहमान के बकौल आज ना हुई तो फिर कल तो आसमान गिर पड़ेगा। तो उस वक्त आपसे मशवरा किया नहीं गया था या आपका मशवरा माना नहीं गया था? देखिए जी, जैसे चांद जो सूरज की लेकर चमकता है, इसी तरह उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस से जो हुकूमत ने हमें एतमाद दिलाया है कि उनके पास न पूरे हैं, तो उनके एतमाद और उनकी जो भी अल्फाज थे जो उन्होंने ज़बान से अदा किए, कहे दी ज़बान के हम आप फिक्र मत करें, हमारे पास नंबर पूरे, तो हम इसी तरह उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस को जो है वो उसकी वजह से, उस एतमाद की वजह से हम यही समझे कि नंबर्स जो हैं वो इनके पास, क्योंकि हमारे नंबर्स तो जो थे वो सामने थे, वो पूरे थे, और बाकी जो है उनका काम था, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि नंबर्स पूरे हैं। हम भी आखिरी वक्त तक जो है इसी उसमें रहे
खुशफहमी में के नंबर्स पूरे हैं, और इसीलिए आपने देखा 11 साढ़े 11 तक जो है हम वहीं रहे, क्योंकि जो है नंबर्स गेम के ये जो अपसेट होने का ये आखिर में कोई जाके समझ आई है हमें, वरना तो हम इसी उसमें थे इम्प्रेशन में कि नंबर जो है वो मुकम्मल है और किसी वक्त भी ये कॉल हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत से कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, उन्होंने क्यों जल्दी ये सब कुछ कॉल किया, ये तो वही आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब जब कॉल करेंगे इजलास तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस दफा ये गलती नहीं होगी। अब इजलास तभी कॉल होगा जब नंबर होंगे। अच्छा, अब ये टास्क बिलावल साहब ने लिया हुआ है, वही बाज को भी खिताब कर रहे हैं, वकला को भी खिताब कर रहे हैं, नंबर पूरे करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कंसेंसस हासिल करने की। तो ये उनको टास्क हुकूमत ने दिया है, वज़ीर आज़म ने दिया है या सदर ने दिया है? देखिए, वो नंबर पूरे करना तो उनका जिम्मेदारी नहीं है, वो तो कंसेंसस की कोशिश करेंगे। जब सब राजी हो जाएंगे तो जाहिर है सब लबैक कहेंगे तो ही काम होगा। तो जब वो राजी करने वाला काम है, लोगों में एक ओपिनियन जो है वो अपना देना, और लोगों के ओपिनियन को अगर किसी का किसी और सेंस में है तो उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश, काम वो जरूर कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा बाद में जा रहे हैं, सख्त सवालात के जवाबात दे रहे हैं जो उनको जरूरत नहीं भी थी, लेकिन उन्होंने वही रास्ता अपनाया। वो चाह रहे थे कि लोगों से इंटरेक्ट करें और लोगों की अगर दिल में कोई ऐसी बात है तो खदशा है उसको भी एड्रेस करें। बहरहाल अब ये नंबर्स तो सारे जिम्मेदारी जो है वो उनके कंधों पर नहीं है, हमारे, हम ना उन्होंने किसी की पर ये ली है और ना किसी के कहने पर वो कोई ये जो है काम कर रहे हैं किसी के लिए। ये उनकी अपनी एक सोच है, और वो सोच इसलिए है कि उनकी वालदा की लिखी हुई तहरीर है, एक बड़ा मुआहदा है तारीख का। तो उन्होंने इस वक्त को मुनासिब समझा कि अगर ये बात चल ही निकली है तो इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की भी बात करें, जिस पर खुद इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं। जिस वक्त ये बताइए पलविशा साहिबा कि हम ये भी सुन रहे हैं कि इसी टेन्योर में बिलावल साहब भी वज़ीर आज़म होंगे, क्या ऐसी भी कोई अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद थी या ऐसा भी कोई प्लान है, और ये बातें क्यों गर्दिश कर रही हैं? देखिए, मैं आपको मेरे से बेहतर पता है कि इस मुल्क में जो है सियासत बल्कि कुछ सालों से तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी का शिकार है। हर वक्त एक जो है वो अफवाहों की जद में रहती है, हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। तो कोई किसी वक्त वज़ीर आज़म बन जाए या वज़ीर आज़म की कुर्सी से हट जाए, इसमें कोई अचंभा नहीं, और हर पार्टी चाहती है कि उसका चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म बने, उनके हाथ में इक़्तिदार आए ताकि वो अपना एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी तक तो हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, लेकिन अगर कल को ऐसा मौका आता है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म जो है उनके लिए कुर्सी जो है वो वहाँ तक पहुँच सके तो क्यों नहीं, इसमें क्या बुरी बात है। अच्छा, इस हफ्ते के जो एक दो अहम वाक़यात हैं उनमें ये है कि एक तो एहतजाज था, और एहतजाज ख़त्म हुआ तो बड़े खुशगवार अंदाज में इस तरह हुआ कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी का फ़ैसला हुआ, छापा मारा गया KPK हाउस पे, और उसके बाद उस KPK हाउस को बाकायदा सील कर दिया गया, उसके कुछ हिस्सों को जी। और मुंतखब वज़ीर आला की बेबसी का ये आलम है। वो कहते हैं कि मैंने DPO से कहा कि मैं सिक्योरिटी में और प्रोटोकॉल में पेशावर जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। इस मामले को पीपल्स पार्टी किस नज़र से देखती है, किस अंदाज में देखती है? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी ने इसको किस अंदाज में देखना, इतने मुतज़ाद किस्म की खबरें हैं और जो इतने उनके अपने बयानात में और उनके अमल में इतना तजाद है। वो एक भरे मेले को छोड़ के वो चले गए पता नहीं क्यों KP हाउस, और फिर वहाँ से वो कहाँ चले गए खुदा ही जाने। और फिर ये भी अजीब बात है कि जब वो छापा पड़ा KP हाउस पर, तो क्या मतलब कौन सी वहाँ को खुफिया सुरंगें हैं जहाँ से निकल के वो कहीं गायब हो गए, या उनके पास कोई ऐसा मंतर है जिसको पढ़ने से गायब हो जाते हैं। जाहिर है अंदर कोई बंदा और वो भी वजीर आला छुपा हो, तो किस तरीके से मुमकिन है कि वो उस हिसार में से, बाहर भी हिसार था KP हाउस के, वो निकल सकें? ये बात मानने वाली नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से एक ड्रामाई अंदाज में वो पता नहीं कौन सी पहाड़ियाँ अबूर करते हुए रात को वो जंगली जानवरों से डरते हुए KP पहुंचते हैं और सीधा जाते हैं अपनी असेंबली में एक बेरब्त किस्म का
बेसरोपा जो है वो खिताब करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इसकी किसी बात पर आपको एक मतलब यकीन आ रहा है कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? जाहिर है इनकी कमजोरियां थी, मैं समझ सकती हूँ कमजोरियां होती। हम तो आज तक परेशान और हैरान हैं कि ये कैसे हो गया। और लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इसमें केपी हाउस को जहां तक सील करने का सवाल है, ये पीपल्स पार्टी में मतलब मैं जाती तौर पर भी ये समझती हूँ कि ये जरा एक्सेस था, इसको करने की जरूरत नहीं है। केपी हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी की जागीर नहीं है। अगर आज वहाँ कोई हुकूमत है तो आज से पहले वहाँ कई हुकूमतें आई और गई, तो लिहाजा हमें केपी हाउस को सील करने की जरूरत नहीं थी। हमें वहाँ अगर कुछ अंदर कुछ खराबियां थी और कुछ लोग छुपे हुए थे या कुछ इनको शक था असले का, वो आप जरूर देख सकते थे, लेकिन आपको एक केपी हाउस को सील करना कोई अच्छा मैसेज नहीं है। ये एक सूबे का मामला है और अभी कोशिश ये हो रही है कि इस सूबे को वफाक से मुतनफ़र किया जाए और इसको सूबे को वफाक के सामने खड़ा किया जाए, इसको दूर किया जाए। मैं समझती हूँ इस इक़दाम से जो है उनकी कोशिशों को थोड़ा सा जो है वो उनको बात करने का मौका मिलता है, उन्हें ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसको तकवीयत मिलती है। केपी हाउस सील करने की मैं समझती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं थी, इनको नहीं करना चाहिए। सूबे का हाउस जी, आपका अपना ख्याल क्या है, एक एनालिसिस क्या है, मालूमात क्या हैं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ख़ुद निकले या उनको वहाँ से निकाला गया महफूज तरीके से? आप मुझे बताइए कि बिल्डिंग को मतलब 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ने घेरा हो तो वहाँ से चूंटी भी नहीं निकल सकती, परिंदा भी पर मार नहीं सकता। तो अली अमीन गंडापुर साहब कोई सुई तो नहीं है जो कहीं छुप के कहीं नजर ना आए। अली अमीन गंडापुर साहब कैसे निकल सकते हैं? आपका क्या ख्याल है कि कोई निकल सकता है? इतनी नजरें जब लगी हों सब और इतने घेरे पड़े हों तो उसमें से तो जिन नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस इतनी नाअहल है, मैं तो अकभी एक चौकी थी पीछे, वहाँ पे बैठा रहूँ 4 घंटे और मैं वहाँ से तमाशा भी देखता हूँ। वैसे उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं 4 छापे मारे गए, मैं वहीं पे मौजूद था। अब तमाशा क्या तमाशा देख रहे थे कि उनके लोगों को मारा जा रहा है और उनके बकौल इस्लामाबाद पुलिस इतना जुल्म कर रही है और टीयर गैसिंग कर रही है, उनके लोगों को घसीट रही है, मार रही है, और जो लश्कर का सरबरा था वो एक चौकी के पीछे छुपा रहा। कभी आपने ऐसी बेतुकी बात सुनी है? वो क्यों नहीं गए और क्यों नहीं उन्होंने हाथ रोका किसी पुलिस वाले का? क्यों नहीं उन्होंने लाठी छीनी? क्यों नहीं वो सामने मैदान में और उन्होंने कहा जो भी करना है मुझे करो, मेरे वर्करों को हाथ मत लगाओ? क्यों देखते रहे छुप के? ये बहुत अजीबोगरीब सी उनकी स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में जल्दी में उससे मुतालिक पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? ऑल्दो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने ये तो कहा कि हम उनकी बरियत के लिए जाएंगे, लेकिन मुतालबा वफाक से बाज़ाब्ता नहीं किया उनकी रिहाई का। पीपल्स पार्टी इस पे जो पीपल्स पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हैं उन पे देखिए बात यह है कि वर्कर्स की गिरफ्तारी तो अच्छी बात नहीं होती। वर्कर्स जो हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी एक वर्कर हूं। आप से मेरा झगड़ा हो जाए, आप इक़्तिदार में हो, मैं कभी आपकी गाड़ी चाहूं भी तो ईंट मार के नहीं तोड़ सकती। मैं डंडा लेके किसी इमलाक को नुकसान, मैं करना भी चाहूं तो मैं नहीं कर सकती। मैं जितने भी गुस्से में हूं मैं किसी इमलाक को आग नहीं लगा सकती। लिहाजा हाँ ये कर सकती हूँ, मैं आपके सामने नारे मार सकती हूँ, मैं आपके सामने लड़ सकती हूँ, जबान से आपसे लड़ सकती हूँ, आपको जवाब दे सकती हूँ। लेकिन देखिए ये जो एक वर्कर और एक जो है कहते हैं आग लगाने वाले और एक डंडा चलाने वाले में बड़ा फर्क